अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की कि जो कि हमारा अगर इंटरव्यू होता है एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन के लिए, अगर सीनियर लेवल की पोजीशन के लिए इंटरव्यू होता है, तो हम वो उस इंटरव्यू में जाके ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता, हमारे केसेस डिक्लाइन हो जाते हैं, हायरिंग के केसेस। तो हम आज उन गलतियों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हम यूज करते हैं चैट जीपीटी का। हम चैट जीपीटी के अंदर लिखते हैं, जो कि आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है कि जी एग्जीक्यूटिव लेवल इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चंस, ये लिख दिया हमने। वो चैट जीपीटी आपको 5-10 सवालात जो कॉमन सवालात हैं उनके सवालात बना के दे देता है और जवाब बना के दे देता है। द रीजन बिहाइंड कि हम ये क्यों करते हैं, उसकी रीजनिंग ये होती है कि जी हम प्रोफेशनल लगें, हम अच्छा साउंड करें, हम ज़्यादातर हम उसको याद करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि हम तो फ़ौरन उसी वक़्त रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे, तो सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि चैट जीपीटी सिर्फ़ आप यूज़ नहीं कर रहे, वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी यूज़ कर रहा है। तो उसको भी पता है कि ये एक ह्यूमन नहीं बोल रहा, ये चैट जीपीटी बोल रहा है। बेशक आप उस नौकरी के काबिल होते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट के अंदर या घबराहट के अंदर आप यूजुअली या तो अपने दोस्तों को, अपने दूसरे मेंटर्स को कॉल कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि सर वो पूछे तो मैं क्या जवाब दूँ? आपको ये सोचना है कि सबसे पहले कि क्या मैं इस जॉब के काबिल हूँ? अगर आप उस जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो इंटरव्यू लेने वाला आपका इंटरव्यू कोई मिड लेवल या जूनियर पोजीशन के लिए नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव सीनियर लेवल की पोजीशन के लिए है। तो वो जो आपको देखेगा या तो वो जो आपको ऑब्जर्व करेगी, वो जो टीम, जो भी पैनल होगा, वो आपका माइंडसेट क्या है वो उसको चेक करने वाले हैं। वो ये देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। वो ये देखने वाले हैं कि आप उनकी कंपनी को किस तरीके से आगे प्रेजेंट करेंगे। तो उनको आपने जो है वो जो चैट जीपीटी वाले आंसर हैं, उनको सब पता है कि जो है ये चैट जीपीटी याद करके आया है, तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। आप जैसे हैं, आप वैसे ही रहें। अगर आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें, जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है। उसके अंदर आपको हिंदी है, हिंदी में बात करें, उर्दू है, उर्दू के अंदर बात करें। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप अगर अपना इम्प्रेशन अच्छा दिखा के, जो कि आप हैं नहीं, वो जगह ले लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली 3 से 4 महीने के अंदर उनको पता चल जाएगा कि जी ये तो वो बंदा ही नहीं, ये तो उस जगह की पोजीशन लेने के लिए एक्टिंग कर रहा था। तो वो ऑलरेडी आपको 2 से 4 महीने में बाय-बाय कर देंगे। तो कभी भी हमेशा इंटरव्यू के अंदर जो आपके माइंडसेट के अंदर है, जो आपके दिमाग के अंदर है, जो आपने अपने सालों के अंदर सीखा है, देखिए आप इस काबिल हैं जो कि उन्होंने आपको एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आपकी सीवी देखकर। तो आपने चैट जीपीटी को कभी भी यूज नहीं करना फॉर इंटरव्यू के लिए, इस चीज को ख्याल रखें। सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास कि वो आ जाती है बहुत सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है अपनी टेक्निकल स्किल्स को रिपीटेडली बहुत ज़्यादा डिस्कस करना। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जिस लेवल के लिए आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, उस इंटरव्यू के अंदर वो आपकी देखना चाहते हैं स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी क्या है, आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, क्योंकि आपने उधर टेक्निकल काम करना नहीं है, आपने तो उनकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रेजेंट करना है। आपने उनको एक ऐसा रोल मॉडल बना के देना है जिससे वो उनकी कंपनी टर्न अराउंड हो जाए, वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सके पहले के मुकाबले में। तो उनको कोई टेक्निकल बंदा नहीं चाहिए। वो देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि लीडरशिप रोल के हवाले से इंटरव्यू चल रहा है। ये सीनियर लेवल के रोल के हवाले से इंटरव्यू चल रहा है। तो इसके अंदर आपने अपने आप को ये नहीं बताना है कि मैं सो एंड सो ऑपरेशंस की नॉलेज रखता हूँ। मैं इस मशीन को बहुत अच्छे से ऑपरेट करना मुझे पता है, क्योंकि वो चीज़ वो बहुत पीछे रह गई है। अब
चीज़ है आगे की। इसी तरीके से साथ-साथ हम एक और गलती करते हैं जिसके अंदर हम अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले 5-10 साल के अंदर क्या-क्या किया है। देखिए वो तो आपने अपनी सीवी के अंदर लिखा हुआ है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया है। प्रॉब्लम ये है कि वो आपको ये नहीं देखना चाहते कि आपने क्या किया हुआ है। अब वो ये आपसे देखना चाहते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं उनकी कंपनी के लिए। आप उनकी कंपनी का वही वाली बात है कि जो मैंने अभी पहले करी कि आप उनको क्या रोल मॉडल बना के ऐसा नया दे सकते हैं उनकी कंपनी के लिए, जिससे या कोई ऐसे प्लान बना के नया दे सकते हैं जिससे उनकी कंपनी के अंदर एक नया इम्पैक्ट आ जाए, नई सोच क्रिएट हो। क्योंकि लीडरशिप रोल का इंटरव्यू चल रहा है। हम क्या करते हैं कि हम गलतियाँ ये करते हैं कि हम अपनी पुरानी सक्सेस को इतना ज़्यादा डिस्कस करने लग जाते हैं कि जी हमने तो सो एंड सो काम किया, हमने तो सो एंड सो व्हाटएवर कंपनी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। वो जो हो गया, उसका अप्रेज़ल आपने ले लिया, उस ऑर्गनाइज़ेशन से उसके बदले पैसे आपने ले लिए। अब वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई। आपकी एक्सपीरियंस और इसी अचीवमेंट की बेस के ऊपर ही आप आज इस इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं और उस इंटरव्यू में आपने जस्टिफ़ाई करना है कि आप आगे जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आगे उसको किस तरीके से प्रेज़ेंट करने वाले हैं और आपकी जॉइनिंग से इस कंपनी में क्या बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। यूजुअली इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप लोग अच्छा इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो इंटरव्यूअर होता है वो सवाल पूछता है या पैनल आपको कोई सवाल पूछता है कि जी आपका कोई सवाल है तो आप हमें बताइए। उसके अंदर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं और वो गलती करके वो ये बोलते हैं कि सर हमारा जॉब रोल क्या होगा? हमें क्या करना होगा? थोड़ा-सा मुझे इस बारे में बता दें। वो चीज़ आपके पूरे इंटरव्यू को क्रैश कर देगी। उसकी रीज़न ये है कि जो पैनलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने न्यूज़पेपर में इतना बड़ा एड लगाया और हमें क्या काम करने वाला बंदा चाहिए था, वो सब लिखा हुआ था उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन। हमने अगर इंटरनेट के ऊपर अपनी पोस्ट लगाई थी तो उसके अंदर हमने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। हम एक लीडरशिप रोल के लिए एक बंदे से मिल रहे हैं, एक सीनियर मैनेजमेंट के लिए एक बंदे से रोल से मिल रहे हैं और जो बंदा हमसे आके मिल के अपने जो विज़न डिस्कस कर रहा है, उसको ये अभी तक नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ या इस पोज़ीशन के लिए मुझे क्या काम करना होगा। इस रोल को चलाने के लिए बजाय इसके कि आप हमें एडवाइस करें कि हम मार्केट में नए क्रिएटिव आइडियाज़ लिए जा रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना होगा एज़ अ प्रोसेसर की तरह। तो कभी भी इंटरव्यू खत्म होते हुए इस तरह के सवालात ना करें। एग्ज़ीक्यूटिव लेवल के इंटरव्यू के लिए अंदर कि सर मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे बता दें। थैंक यू।